निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है उसको इन्फोर्स करवाना होता है और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से अभी से ही इन्फोर्स हो गया है। और उसके जो डिटेल गाइडलाइंस हैं उससे भी आप अवगत हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट है या किसी तरह का सभा करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन लेनी होगी। कोई अगर जुलूस निकालना चाहते हैं तो उसकी परमिशन लेनी होगी। लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसकी परमिशन लेनी होगी। धारा 144 के तहत जो डिटेल आदेश है वो भी अभी कुछ समय में मेरे स्तर से वो निकाल दिया जाएगा। उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रतिबंधित हो जाएंगी। किसी तरह की अगर चुनावी सभा करनी हो तो उसके लिए भी पूरा डिटेल परमिशन का एक फॉर्मेट है, उस हिसाब से परमिशन लेकर के ही वो सारी गतिविधियाँ पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स को करनी होंगी। इसके अतिरिक्त जब डिटेल हम लोगों का पता चलेगा कि किस फेज़ में चुनाव है तो अभी आयोग का जो डिटेल गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग नोटिफिकेशन भी इशू करेंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और फिर जो चुनाव की तिथि निर्धारित है उसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न करेंगे सर। और टीम लगा करके पूरे शहर से और पूरे जिले में चाहे वो अंचल हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, नगर निकाय हो, तो वो हम लोग टीम लगा करके उसको आज लेट नाइट तक हम लोग वो पूरा बैनर पोस्टर वो हम लोग सरकार की योजनाओं से संबंधित जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं समानालय और उसमें भी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है। अभी जस्ट चुनाव की घोषणा हुई ही है, उसको भी हम लोग जो है कल सुबह तक उसको भी इन्फोर्स करवाएंगे। तैयारियों की बात करें तो कुछ तैयारियां क्या बाकी हैं या फिर तैयारियां हम लोग की बिल्कुल समय सीमा के हिसाब से चल रही है। फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग तो लगभग 16,000 कर्मियों की दी जा चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का गठन किया जा चुका है, उनकी भी एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है। 2 विधानसभा बार हम लोग उनका ब्रीफिंग नहीं कहेंगे, रिव्यू भी हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों में विधानसभा वाइज हम लोग डिटेल लॉ एंड ऑर्डर और पार्टी डिस्पैच सारा प्रिपरेशंस वो सब सारा हम लोग रिव्यू करेंगे। सारे बूथों पर लगभग सारी सुविधाएं चाहे वो रैंप की हो, बिजली की हो, शौचालय का हो, पानी का हो, वो हम लोग उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। 80% से ज़्यादा काम हो भी गया है। और इसके अतिरिक्त अभी हम लोग का जो नए वोटर जुड़े हैं लगभग 54,000 पिछले जो रिवीजन हुआ है उसका एक प्रिंट होकर के आ रहा है वोटर कार्ड, वो भी हम लोग अगले 1 हफ्ता में उनको भी बंटवाएंगे। स्वीप की एक्टिविटी भी बहुत तेजी से हम लोगों के जिले में चल रही है। 30 गाड़ियाँ हम लोगों की डिफरेंट रेवेन्यू विलेजेस में जा करके लोगों को ईवीएम इम्पैक्ट के बारे में अवेयर कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ वोटिंग परसेंटेज हमारा कम रहा है वैसे 10% बूथों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसको स्वीप के माध्यम से, उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से और स्वीप की जितनी भी एक्टिविटीज है वहाँ चला करके वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी कराएंगे, बढ़ाएंगे। तो हम लोग की पूरी तैयारी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग रूम की तैयारी हो या हम लोग का टेंडर फाइनल करना हो, सामान जो परचेज होता है सब हम लोग को फाइनल हो गया है। डेटाबेस जो पुलिस पर्सनल का एंट्री करना हो या पोलिंग पर्सनल का करना हो ऑलमोस्ट सब हमारा कंप्लीट है। 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो कार्रवाई करनी होती है 4,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके नोटिस कर दिया गया है और लगभग 1,000 लोगों को बाउंड डाउन करवाने की प्रक्रिया भी वो तेजी से बढ़ रही है और आगे आने वाले हफ्तों में वो तेजी से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त सीसीए का प्रस्ताव भी लगभग पूरे जिले में 30 से ज़्यादा लोगों पर वो जो पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से मेरे पास आ गया है। अभी और लोगों का चिन्हित होकर के आना है तो उनको भी हम लोग नोटिस करके और उस पर जो बेहतर कानूनी कार्रवाई करनी है। जिसमें कि वल्नरेबल बूथ को चिन्हित किया जाना अति महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको लेकर कई राउंड में बैठक भी किए थे और 2 विधानसभा में लोकल ब्लॉक पे जाके हम लोग रिव्यू कर चुके हैं। और तैयारियों में जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने नक्सल बूथ हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबल बूथ है उसको आइडेंटिफाई करना और जो नॉर्मल बूथ है उसे आइडेंटिफाई करना, तो वो कार्य काफ़ी प्रगति कर चुका है और लगभग हम लोग चिन्हित उसमें कर चुके हैं। इसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। निरोधात्मक कार्रवाई जो इंटिमिडेटर्स हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया। लगभग 4,000 के लगभग 107 की कार्रवाई की जा चुकी है और 30 से ज़्यादा CCA 3 का प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है और 2 CCA 12 के प्रस्ताव आ चुके हैं जो कि प्रोग्रेस में है, जिसमें कि दो लोगों को जेल में निरोधित किया जाएगा CCA 12 के तहत। अन्य चीज़ें भी प्रोग्रेस में है, जैसे कि एक बूथ का वेरिफिकेशन मिनिमम फैसिलिटीज को लेकर के
जो फोर्स आने वाला है उसके आवासन स्थल की क्या स्थिति है उसको लेकर के भी डिटेल हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो बाहर से फोर्स आएगा उससे किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी। तो एक एडवांस स्टेज में हम लोगों की तैयारी, उम्मीद है कि जो चुनाव है वो अच्छे माहौल में संपन्न।